welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about discovery of neutron. आपको पता है न्यूट्रॉन किसे कहते हैं? न्यूट्रल चीज़ को, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ज़ीरो चार्ज, यानी कि ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, राइट। सबसे पहले 1920 में रदरफोर्ड ने क्या किया? ये प्रेडिक्ट किया, ये बताया कि हर एटम के अंदर जो न्यूट्रल पार्टिकल हैं वो बराबर होंगे, वो इक्विवेलेंट होंगे। किसके? न्यूट्रल पार्टिकल किसके बराबर होंगे? मास ऑफ प्रोटॉन के। किसके बराबर होंगे? उसने कहा मास ऑफ प्रोटॉन के। इसी तरह डिफरेंट साइंटिस्ट न्यूट्रल पार्टिकल पे काम करते रहे, ठीक है। उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर एक सक्सेसफुल एक एक्सपेरिमेंट किया। किसने? चैडविक ने। किसने किया? चैडविक, साइंटिस्ट का नेम है। इसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। इसने क्या किया? इसने एक अल्फा पार्टिकल चैडविक ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? चैडविक ने लिया अल्फा पार्टिकल, और वो अल्फा पार्टिकल कौन सा था? हीलियम। इसने इसको इस पे क्या करवाया? बम्बार्ड करवाया, ठीक है। इस बम्बार्डमेंट के बाद हुआ क्या? ये जो बेरिलियम था, ये जो बेरिलियम की एक प्लेट थी, उसने जो पूरे परफॉर्मेंस की थी, ठीक है। ये तो हम सिंपल एलिमेंट लिख रहे हैं ना, तो उसने क्या किया? पेनिट्रेट कर दिया रेडिएशंस को, यानी कि रेडिएशन उसके अंदर पेनिट्रेट कर गए, घुस गए, ठीक है। चैडविक ने फिर क्या सजेस्ट किया? इसको कैसे पता चला कि ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन जब इसने हीलियम को बम्बार्ड करवाया बेरिलियम पे, तो हुआ क्या? एक न्यूट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। इसको कैसे पता चला? इसने इसको कंपेयर करवाया हाइड्रोजन एटम से। किससे कंपेयर करवाया? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से। तो फिर इसने ये एजम्पशन दी, ये कंक्लूड किया कि हमारे पास ये जो रेडिएशन निकली है, ये क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो जब एक न्यूट्रॉन निकल गया, ठीक है, 9 और 4 कितने होते हैं? 13, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल होगा जिसका एटॉमिक नंबर होगा 12, और उसका मास नंबर यहाँ पे फिर 0 है, तो उसका मास नंबर कितना होगा? 4 और 2 6। तो कौन सा फिर एलिमेंट है जिसका मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है? ऑब्वियसली कार्बन। तो क्या प्रोड्यूस हुआ फिर? कार्बन और एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। चले पहले एक चीज़ समझते हैं, एक हाइपोथेटिकली। क्या? एक हाइपोथेटिकली एक चीज़ समझते हैं, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है एटम, उसका है मास 10 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे एक एटम है जिसके अंदर आपको पता है प्रोटॉन है। सिर्फ अभी हमें प्रोटॉन का पता है, और इतना पता है कि बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। हम कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का 2 ग्राम मास है और इसका है 4 ग्राम। तो तीसरी चीज़ कौन सी होगी जिसका मास ऐसा हो कि 10 बन जाए, ठीक है। 4 + 2 कितने होते हैं? 6, लेकिन यहाँ पे तो 10 ग्राम है। तो 6 के अंदर क्या चीज़ ऐड होगी? ये प्रोटॉन का है और ये इलेक्ट्रॉन का है। 6 के अंदर ऐसी क्या चीज़ ऐड होगी 10 बन जाए? 6 + 4 10, ठीक है। तो क्या एज्यूम किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, दोनों का क्या? दोनों के मास क्या है? सेम मास है, ठीक है। अगर प्रोटॉन का 4 ग्राम है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन का भी क्या होगा फिर? 4 ग्राम होगा, सही है। ये हाइपोथेटिकली है, कोई कंपल्सरी बात नहीं है। इससे आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता होनी चाहिए। आपने
एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, ठीक है, स्टार्ट में बता दी थी, न्यूट्रल पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, न्यूट्रल पार्टिकल। सेकंड क्या बताई थी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो चार्ज, ठीक है, आप खुद भी लिख सकते हैं, इतनी इजी है। इसका मास फिर किसके बराबर होगा, यहाँ पे हमने पढ़ लिया। इसमें क्या पढ़ा कि मास जो है इसका, मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोटॉन के, राइट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और लास्ट वाली जो चीज़ है वो है कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन के, ये बहुत पेनिट्रेटिंग है, यानी कि दूसरों के अंदर घुस जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये बताया कि हीलियम का जो, जब उसने बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम की प्लेट पे, तो रेडिएशन इतनी पेनिट्रेटिंग थी कि उसके अंदर चली गई, अंदर से होकर बाहर चली गई। तो ये क्या है, पेनिट्रेटिंग, बहुत पेनिट्रेटिंग है न्यूट्रॉन जो है, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन भी है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। यही इसकी जो मेन थी प्रॉपर्टीज़ थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।